सुप्रभात बच्चों। हम कल जो कविता पढ़ रहे थे संध्या सुंदरी निराला जी की, उसके आगे की पंक्तियों को मैं आज आपको समझा रही हूँ कि संध्या सुंदरी किस तरीके से आसमान से गंभीर अवस्था में नीचे उतर की ओर आ रही है और कैसी उसकी अंतर्मन की दशा है, उसको निराला जी ने प्रकृति के मानवीकरण के द्वारा किस तरह समझाया है, उसे सुनिएगा। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छासी अंबर पथ से चली। अब कवि आगे कहता है कि संध्या सुंदरी जैसे कोई अलसाही हुई लता की तरह नीचे उतर रही है, किंतु कोमलता की वकली, ऊपर से वो बड़ी अलसाई हुई और ऐसी प्रतीत हो रही है, लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमलता की वकली, बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल अवस्था में वो प्रकृति रूपी नायिका जो है, संध्या रूपी नायिका जो है, उतर के आसमान से आ रही है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाएं, जैसे कोई शाम के समय निस्तब्धता छा जाती है, तो ऐसे लग रहा है मानो आकाश से संध्या सुंदरी अपनी सखी के कंधे पर नीरवता यानी शून्यता के वातावरण में अपने अपने कंधे उसकी बाहों पर डाले हुए झांसी अंबर पथ से चली। कोई छाया की भांति या कोई अवसान की भांति या किसी को छां देने के लिए आकाश से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रकृति का मानवीकरण किया है इन चारों छायावादी कवियों ने। उसमें निराला जी कहते हैं कि उस नायिका के हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है, नहीं कोई अनुराग राग आलाप, अर्थात नहीं उसको किसी से स्नेह है, प्रेम है, और नहीं किसी तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई आलाप सुनाई नहीं दे रहा हो। नुपुरों में रुंझुन रुंझुन नहीं, जैसे उसके पायों में जो पैजनियाँ बंधी है उनसे भी कोई रुंझुन की आवाज़ नहीं आ रही। इससे उस संध्या सुंदरी से सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। ये संध्या सुंदरी जो है एकदम निस्तब्धता के वातावरण में नीचे उतर रही है और वहाँ पर बिल्कुल शांत स्निग्ध वातावरण बन गया है गूंज रहा सब कहीं। अब कवि यहाँ कह रहा है सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, चारों तरफ चुपचाप शांति का वातावरण। आपने भी देखा होगा कि संध्या के समय गंगा यमुना भी बहती हुई रुक जाती है। ईश्वर का की आराधना के लिए दो समय उपयुक्त माने गए हैं, एक तो प्रातःकालीन सूर्योदय के समय, एक संध्या अवसान के समय। उस समय ऐसी नीरवता चाहती है कि व्यक्ति के हृदय में अव्यक्त के प्रति अगाध स्नेह स्पंदित हो जाता है, यानी इतना अच्छा वातावरण होता है कि आत्मा तुरंत परमात्मा से जुड़ जाती है। ऐसी संध्या सुंदरी का कवि ने मानवीकरण करते हुए यहाँ पर व्यक्त किया है। धन्यवाद। सुप्रभात।